जिंदगी बाद ए फना तुझको मिलेगी हसरत, जिंदगी बाद ए फना तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। वंदे मातरम। नमस्कार, कहान कलिकारी में अजय भारती आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम जिस महान क्रांतिकारी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, उन्होंने मौत के लिए कहा था, मौत जब एक बार आनी है तो डरना क्या है, मौत जब एक बार आनी है तो डरना क्या है, हमने इसे खेल ही समझा है कि ये मरना क्या है। मौत जब एक बार आनी है तो डरना क्या है, हमने इसे खेल ही समझा है कि मरना क्या है। अरे वतन हमारा रहे साद काम और आबाद, अरे वतन हमारा रहे साद काम और आबाद, हमारा क्या हम रहे ना रहे, हमारा क्या हम रहे। हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी जो 27 वर्ष की उम्र में मां भारती के लिए शहीद हो गए। हम बात कर रहे हैं अशफाक उल्लाह खान की। 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मोहम्मद शफीक उल्लाह खान साहब के गर्जन में अशफाक उल्लाह खान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। हमने शाहजहांपुर के लिए बात की थी राम प्रसाद बिस्मिल की। उसी धरा पर जन्म हुआ था अशफाक उल्लाह खान का। बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत, क्रांति की किताबें पढ़ना इनको बहुत पसंद था। एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन दुर्भाग्य यह था जो इनका ननिहाल था, उस ननिहाल में अच्छी अच्छी पोस्ट के लोग थे। लेकिन जब 1857 का महासंग्राम हुआ था, तब उन्होंने अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर अंग्रेजों की सेवा की थी। तो वो कलंक अशफाक उल्लाह खान के सर पे लगा हुआ था। जो ननिहाल वालों की कोठी थी, उस कोठी को जला दिया गया और आज भी उसे जली कोठी कहा जाता है। अशफाक उल्लाह खान के माथे पर जो कलंक था, उसको हर हाल में मिटाना था और डूबी हुई इज्जत को किनारे पर लाना था। इनके बड़े भाई रियासतुल्लाह खान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के क्लासमेट थे। बड़े भाई ने हमेशा अशफाक को पंडित जी के बारे में बताया। अशफाक के मन में हमेशा पंडित जी से मिलने की लालसा रहती। जब मैनपुरी षड्यंत्र के बाद में पंडित जी गायब होके फिर वापस आए, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा सभी लोगों को माफ कर दिया गया था, तब अशफाक की पंडित जी से मुलाकात हुई। पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही थी, लेकिन अशफाक को पंडित जी के साथ जाना था, इनकी दोस्ती को अजर अमर होना था। फिर वापस अशफाक पंडित जी से मिलने पहुंचे। रात्रि थी, पंडित जी और उनके साथी नदी किनारे बैठ के वार्तालाप कर रहे थे। तो पंडित जी ने बहे बहरे फना में जल दिया रब लाश बिस्मिल की, बहे बहरे फना में जल दिया रब लाश बिस्मिल की भूखी मछलियां हैं जौहरे शमशीर कातिल की भूखी मछलियां हैं जौहरे शमशीर कातिल की। तो अशफाक ने इस शेर का जवाब अपने जिगर मुरादाबादी के शेर से दिया कि जिगर मैंने छुपाया लाख अपना दर्द गम, लेकिन जिगर मैंने छुपाया लाख अपना दर्द गम, लेकिन बयां कर दी मेरी सूरत ने सारी कैफियत दिल की, बयां कर दी मेरी सूरत ने सारी कैफियत दिल की। उसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक के मुरीद हो गए और अशफाक और पंडित जी हमेशा साथ साथ रहने लगे। उम्र में अशफाक छोटे थे, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि आसपास के क्षेत्र में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। एक बार जब अशफाक घर पे सो रहे थे तो रात को राम राम जपने लगे। घर वाले परेशान हो गए कि बेटा अल्लाह अल्लाह जप, राम राम क्यों जप रहा है। फिर बाद में जब पता चला कि ये राम राम नहीं जप रहे थे, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के लिए कह रहे थे, क्योंकि पंडित जी को ये राम कह के संबोधित करते थे और पंडित जी इनको कृष्ण कह के संबोधित करते थे। ये रामकृष्ण की अजर अमर जोड़ी थी, जो हिंदू मुस्लिम सद्भाव के लिए एक प्रेरणा स्तंभ बना। बात 1921 की थी, जब अहमदाबाद का अधिवेशन हुआ था। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाक उल्लाह की मुलाकात हजरत मोहानी से कराई। हजरत मोहानी साहब भी पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे, पंडित जी पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे और अशफाक उल्लाह भी पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे।
इन सब ने मिलकर गांधी जी पर दबाव बना के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कराया। लेकिन चोरी चोरा के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो क्रांतिकारी नवयुवकों का मनोबल टूट गया, इनका झुकाव गांधी जी की तरफ से हट गया। पहले ये लोग गांधी जी की तरफ इसलिए जा रहे थे, कांग्रेस की तरफ इसलिए जा रहे थे क्योंकि ये लोग सोचते थे कि कांग्रेस में जो लोकतंत्र है वो लूटतंत्र बन जाएगा और वो इस लूटतंत्र को चाहते थे, भारत पर हावी नहीं होना देना। लेकिन फिर नवयुवकों को एक अलग राह पर आना पड़ा। HRA की स्थापना हुई और उसके बाद काकोरी एक्शन प्लान। HRA के लोग जब भी कहीं से धन इकट्ठा करने की बात करते तो उसे एक्शन कहा जाता। तो काकोरी एक्शन की बात थी। जब काकोरी एक्शन प्लान की बात की जा रही थी तब अशफाक ने मना कर दिया था। तो पंडित जी के बाकी दोस्तों ने अशफाक के लिए कहा कि पंडित जी हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन पंडित जी को अपने मित्र पर अपने से ज्यादा विश्वास था। तो अशफाक ने कहा कि जब भी जान देने की बात आएगी मां भारती के लिए तो पठान का सर सबसे पहले होगा। और हुआ भी वही। जब जान देने की बात आई तो अशफाक उल्लाह खान पीछे नहीं हटे। काकोरी एक्शन के बाद में अशफाक नेपाल चले गए। नेपाल से फिर कानपुर आए और कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप प्रेस में काम किया। उसके बाद बनारस, राजस्थान और फिर दिल्ली चले गए। दिल्ली से जब इनका विदेश जाने का प्लान था तब CID के द्वारा ये पकड़े गए और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनको बहुत तरीके से टॉर्चर किया गया था, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। इन्होंने अंग्रेजों को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी। जब जेल में इनसे CID कप्तान खान बहादुर हुसैन मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह आदि सभी लोग हिंदू हैं, काफिर हैं, ये यहां हिंदुओं की सल्तनत कायम करना चाहते हैं, तुम इनके जासे में मत आओ। तो अशफाक ने कहा कि यदि वो ऐसा करते भी हैं तो भी हिंदुओं का राज्य, आप जिस राज्य के समर्थन में हो उस राज्य से तो अच्छा होगा और आप यहां चले जाइए, वरना मेरे ऊपर हत्या का एक और मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अशफाक से जब इनके घर वाले मिलने पहुंचे थे जेल के अंदर तब घर वाले रोने लगे। तब अशफाक ने कहा था रोना नहीं है, किस बात का रोना है? हर साल जब आजादी का दिन आएगा, हर साल जब आजादी का दिन आएगा तो राम प्रसाद बिस्मिल, कन्हैया लाल और खुदीराम बोस के साथ तुम्हारे लाडले अशफाक उल्लाह खान का भी नाम लिया जाएगा। तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आपका लाडला आपके लिए एक गर्व का प्रश्न बना हुआ है। पीढ़ी आपके लाडले को याद रखेगी, पीढ़ी आपके लाडले का नाम सम्मान से लेगी। जब इनको फांसी होने जा रही थी तो फांसी से एक रात पहले इन्होंने लिखा था, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है कहते हैं फिर आऊंगा फिर आऊंगा, बिस्मिल हिंदू है कहते हैं फिर आऊंगा फिर आऊंगा, फिर आकर ये भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा, फिर आकर ये भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं, मैं मुसलमान हूं पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूं, मैं मुसलमान हूं पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। हां खुदा अगर मिल गया कहीं, हां खुदा अगर मिल गया कहीं तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा, और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। यह महान क्रांतिकारी जब 19 दिसंबर 1927 को
फैजाबाद जेल में इनको फांसी होने जा रही थी, तब इनसे इनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। अशफाक, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कोई आरजू नहीं है, कोई आरजू नहीं है, बस आरजू यही है। कोई आरजू नहीं है, बस आरजू यही है। रख दो कोई जरा सी खा के वतन कफन में, रख दो कोई जरा सी खा के वतन कफन में। और मां भारती के लाल हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। इतिहास में अपना नाम अमर कर गए, इतिहास के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। बिस्मिल की दोस्ती इनके लिए जान से ज्यादा प्यारी थी। बिस्मिल इनके लिए प्यारे थे, ये बिस्मिल के लिए प्यारे थे। खूब भड़काया लोगों ने बिस्मिल को भी इनको भी, लेकिन टस से मस नहीं हुए। एक दूसरे के ऊपर विश्वास जिससे इन लोगों ने मिलकर काम किया, आज उसी विश्वास की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम ऐसे जाल में फंस चुके हैं कि हम ऐसे महान व्यक्तित्व को तो भूल ही चुके हैं, उनके आदर्शों तक का नामो निशान नहीं है। जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने मेरा रंग दे बसंती चोला गीत लिखा था, तो वो अशफाक उल्लाह खान की वजह से लिखा था। अशफाक उल्लाह खान जिगर मुरादाबादी का एक शेर गुनगुना रहे थे। कौन जाने ये तमन्ना इश्क की मंजिल में है, कौन जाने ये तमन्ना इश्क की मंजिल में है, जो तमन्ना दिल से निकली फिर जो देखा दिल में है, जो तमन्ना दिल से निकली फिर जो देखा दिल में। और इसी के प्रत्युत्तर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने मेरा रंग दे बसंती चोला गीत लिखा था, जो इतिहास में अमर है। हर भारत मां की संतान आज उस गीत को पसंद करती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मां भारती के वीर सपूत महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान की जीवनी से कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा कार्य है कि मैं आपको उन लोगों के बारे में अवगत करा सकूं जिन्होंने मां भारती के लिए अपने जीवन का एक क्षण भी दिया हो, और इन लोगों ने तो पूरी अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। हमें इन लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और इनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि हमारा राष्ट्र उन्नति करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।